प्राथमिकता हमारी होगी शिक्षा जी। और स्वास्थ्य, दोनों को सुदृढ़ करने का काम करेंगे। जी। केवल बीजेपी के नाम पे आते हैं टिकट लेकर और जीत के चले जाते हैं। कभी जब उनको नहीं मालूम है कि मूलभूत समस्या यहाँ की ट्रैफिक है, मूलभूत समस्या यहाँ की स्वास्थ्य विभाग है, मूलभूत समस्या यहाँ से शिक्षा से जुड़ा हुआ है, जो कि बालिका उच्च विद्यालय यहाँ हुआ करता है। उससे इच्छा शक्ति की कमी है और जैसे ही पद उनको मिलता है तो वो पद जैसे ही मिलता है तो वो गुमान में आगे जनता न दिखती है, न उनको विकास दिखता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी का विधानसभा क्षेत्र लखीसराय हमारे साथ बात करने के लिए सुजीत कुमार जी हैं, जो जेडीयू के कार्यकारिणी के सदस्य हैं और बड़हिया के नगर परिषद के सभापति प्रतिनिधि हैं। इनसे जानेंगे कि एक उप मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र, लेकिन आज भी जो समस्या है वो जस की तस बनी है, चाहे वो अतिक्रमण का हो, जाम का हो, सिंचाई का हो, स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, कोई भी समस्या ऐसा नहीं है जिसका समाधान हो गया हो। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि वीआईपी इलाका होने के बावजूद भी यहाँ से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, केंद्रीय मंत्री है राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और विजय सिन्हा, दोनों वीआईपी हैं और निश्चित तौर पे आज भी जो लखीसराय है अपनी मूलभूत समस्याओं से जूझता रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं आम लोग है। वो आम लोग जो कहीं ना कहीं जात के नाम पे, धर्म के नाम पे और पार्टी के नाम पे ऐसे लोगों का चुनाव करते हैं जो शायद पार्टी के नाम पे चुनाव जीत तो जाते हैं लेकिन उन्हीं के बीच उपलब्ध नहीं होते हैं। विकल्प के तौर पे उनके पास ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी दल से नहीं होते हुए अच्छी छवि के होते हैं, उनकी इच्छा शक्ति होती है कुछ करने की, लेकिन वही जनता जो बाद में ये कोसती है कि 5 सालों में विकास नहीं हुआ, वही जनता कहती है कि शायद आप किसी दल से आते तो मैं आपको वोट देता और आप विधायक होते। निश्चित तौर पे जो गलतियां बार बार हुई, अगर जनता चाहती है कि 2025 में इसका सुधार हो तो उनके साथ विकल्प के तौर पे सुजीत कुमार जैसे लोग हैं। तो आपको अब ये तय करना है कि जात, धर्म और पार्टी से हट के अगर अच्छे लोगों का चुनाव करते हैं तो लखीसराय की जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान हो पाएगा। उन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन जानेंगे सबसे पहले आपका जो लखीसराय विधानसभा क्षेत्र है ये बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आज भी यहाँ की जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान नहीं हो पाया। क्या मानते हैं आप? देखिए, वो किसी रूप में जनता से जुड़े हुए है ही नहीं, केवल बीजेपी के नाम पे आते हैं टिकट लेकर और जीत के चले जाते हैं। कभी जनता से ये नहीं पूछ पाते हैं कि यहाँ मूलभूत समस्या है क्या। अगर उनसे पूछिएगा तो ये भी समस्या उनको नहीं मालूम है कि मूलभूत समस्या यहाँ की ट्रैफिक है, मूलभूत समस्या यहाँ की स्वास्थ्य विभाग है, मूलभूत समस्या यहाँ से शिक्षा से जुड़ा हुआ है, जो कि बालिका उच्च विद्यालय यहाँ हुआ करता था और वो आज तक बाजार में नहीं बन पाया है, जबकि बाजार के लोग प्राइवेट में महिलाओं अपनी बच्चियों को कहीं दूसरे जगह भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। आज तक वो भवन नहीं बन पाया है। मूलभूत समस्या क्या है? बीएड कॉलेज होना चाहिए, डिग्री कॉलेज होना चाहिए, ये नहीं है तो उनको कुछ मालूम ही नहीं है कि होना क्या चाहिए, विकास होता क्या है। विकास से वो कोई मतलब उनको नहीं, पद और गरिमा से मतलब। वो नाम के बिहार के उप मुख्यमंत्री है, पार्टी ने विधायक बनाया, वो चेयरमैन भी बने, उप मुख्यमंत्री भी पार्टी ने बनाया, नेता विरोधी दल भी बनाया। महत्वपूर्ण पद होने के बावजूद क्षेत्र अगर विकास नहीं किया तो क्या मानते हैं? इच्छा शक्ति की कमी? निश्चित रूप से इच्छा शक्ति की कमी है और जैसे ही पद उनको मिलता है तो वो पद जैसे ही मिलता है तो वो गुमान में आगे जनता न दिखती है, न उनको विकास दिखता है। अभी सबसे हमारे क्षेत्र में हम मुंगेर जिला से अलग हुए हैं, मुंगेर जिला से अलग हुए हैं शेखपुरा, जमुई, और दोनों जिला आप हमसे तुलना कर लीजिए, लखीसराय से कई गुना, एक गुना नहीं कई गुना, 100 गुना ज्यादा विकास किया है शेखपुरा और जमुई। इसका एक ही कारण हो सकता है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि उदासीन हैं, कर्म करने के प्रति कोई ये नहीं रखते हैं, जिसके कारण यहाँ विकास नहीं हो पाया है, कोई काम नहीं हो पाया है और जनता उदास होकर बैठी हुई है। स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है आपकी विधानसभा में? निश्चित रूप से हम लोग रो रहे हैं, यहाँ की जनता रो रही है बार बार कि इस बार नहीं हुआ तो इस बार नहीं हुआ तो इस बार की आशा में विजय जी को वोट देती है और आज पछताने का काम करती है कि एक भी डिग्री कॉलेज लखीसराय को अभी तक नहीं मिला, जबकि अभी तो घोषणा हो चुकी हर प्रखंड में होगा, लेकिन मेरा जिला में भी नहीं हो पाया डिग्री कॉलेज। ये दुर्भाग्य की बात। उप मुख्यमंत्री के साथ साथ कृषि मंत्री भी हैं, लेकिन सिंचाई के लिए किसानों की कोई व्यवस्था नहीं है और आज भी खाद की कालाबाजारी होती है, इस पर भी कोई अंकुश नहीं है। पूरे बिहार की बात अगर छोड़ दें तो जो इनका विधानसभा क्षेत्र है, क्या उसकी स्थिति में सुधार हुआ है? निश्चित रूप से जब से ये कृषि मंत्री बने या माइनिंग मंत्री बने, जहां गए हैं वहां भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार बढ़ावा मिला है।
हम आपको बता दें, एक बार थोड़ा पीछे चले जाए, हमारे पूर्व मंत्री थे समाजवादी नेता कपिल देव बाबू, और आप जाइए कहीं भी चले जाइएगा नदी किनारे तो वहां गोल जैसा एक मिलेगा बोरिंग, वो कपिल देव बाबू आज भी, चाहे वो यादव क्षेत्र में हो, भूमिहार क्षेत्र में हो, पिछड़ा क्षेत्र में हो, हरिजन क्षेत्र में हो, जहां भी जाइएगा वो कपिल देव बाबू की आज भी वो कीर्ति दिख रही है वो आज भी कीर्ति दिख रही है। सिंचाई के लिए, किसानों के लिए उपलब्ध कराया हुआ। आज भी हम जाते हैं तो लोग कहते हैं आप ही के गांव कपिल देव बाबू बनाए थे, तो लोग कीर्ति के लिए आज भी उनको याद रखते हैं काम का, कि वो काम करके गए हैं। इनकी तो कीर्ति कोई विभाग में नहीं है, ऐसा है कोई विभाग, पीडब्ल्यूडी मंत्री भी रहे, माइनिंग रहे, कोई विभाग में इनकी कोई कीर्ति नहीं रही है। लघु जल संसाधन मंत्री रहे, कला संस्कृति मंत्री रहे, सड़क निर्माण मंत्री रहे, गन्ना उद्योग मंत्री रहे, बहुत सारा पद, बहुत सारा, लेकिन कोई विभाग में इनकी कोई कीर्ति नहीं रह गई है, विकास नहीं हुआ। तो विजय लेकर लखीसराय के लोग इन्हें याद रख सकते। विजय कुमार सिन्हा जी का व्यक्तिगत तौर पे विकास हुआ क्या? व्यक्तिगत तौर पर बहुत ज्यादा विकास हुआ जी, बहुत ज्यादा। आम लोगों का कोई विकास, आम लोगों का लखीसराय का कोई विकास, लखीसराय आम जनता का कोई विकास। स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है यहाँ? शिक्षा का तो बता ही दिए कि क्या स्थिति है जी। एक छोटा उच्च विद्यालय नहीं बन पाया बाजार में, जिसको लेके बाजार कई बार धरना दिया, रोड जाम किया, बार बार हम लोग भी आंदोलन में गए थे, ताला बंद किए थे स्कूल में, उसके बाद वो KRK के मैदान में चलते रहा, लेकिन वो विद्यालय आज तक नहीं बना है। आज भी आपके यहाँ ऐसी जगह भी है जहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं? आज भी बहुत नहीं, गांव में तो पहुंच गया है, लेकिन सिंचाई के लिए आज भी बिजली की व्यवस्था नहीं पहुंच पाई है कल, और जहां पहुंच पाई है खेतों में नहीं पहुंच पाई है। 2000 आज भी हम लोग अपना प्राइवेट तार से खेत तक ले जाते हैं, और बहुत सुनते होंगे करंट से किसान की मृत्यु होगी, तो उसी का कारण है कि प्राइवेट तार से ले गए और उसमें करंट लग के लोग मृत्यु। 2010 में आप बीजेपी में थे, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ गए, जनता ने वोट दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक पार्टी का बैनर होता है वो नहीं रहने की वजह से आप चुनाव हार गए। फिर भी आप हतोत्साहित नहीं हुए और पुनः आपने 2020 में भी भाग्य को आजमाया, और जो सम्मानजनक एक वोट निर्दलीय को आना चाहिए उससे ज्यादा आया, लेकिन फिर भी आप परास्त हो गए। तो ये आप मानते हैं कहीं ना कहीं ये जो पार्टी और जात की जो पॉलिटिक्स चली है उसमें अच्छे लोग चुनाव हार जाते हैं? निश्चित रूप से। अब हम जनता के बीच जाके लगातार 5 साल जनता के बीच रहे, चाहे कोई महामारी हो, कोई आपदा हो, सड़क दुर्घटना हो गई तब, शादी हो तब, कोई दुर्घटना हो गई तब, बाढ़ आया तब, खुद देखिएगा बाढ़ की भी हम तस्वीर आपको देंगे जी। बाढ़ में आया तब अनाज लेके नाव पर, अपने डूबने की, अपने कार्यकर्ताओं के डूबने की कभी ये नहीं डर रहता था, लेकिन जनता को किस तरह सुविधा पहुंचाया जाए इसके लिए हम तत्पर रहते थे जी। और जिस तरह से 5 साल में हम मेहनत किए, फिर जनता के बीच जाके पूछे कि आप कहिएगा तो चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने कहा नहीं हम आपको वोट देंगे, लेकिन जब चुनाव आते आते निश्चित रूप से पार्टी और पार्टी के नेता जब वोट मांगने आते हैं, प्रचार करने आते हैं, तब जनता का मनोबल टूट जाता है और धराशायी होके वो पार्टी में बढ़ जाते हैं और जाति में बढ़ जाते हैं, और फिर निर्दलीय का मनोबल जितना एक रहता है, जो लगाव में रहते हैं कि नहीं जब आपको वचन दे दिए हैं, जिनको ये रहता है कसक नहीं आपको वचन दे दिए हैं तो आपको ही वोट करेंगे, और वो वोट 2015 में भी 10,000 वोट लगभग किए हैं और 2020 में भी 20,000 लोगों ने हमें सम्मान दिया और ग्राफ आपका बढ़ा। निश्चित रूप से तो कहीं ना कहीं जनता के बीच जो आपकी पकड़ थी वो मजबूत हुई है। लेकिन ये एक दलगत जो भावना हो जाती है जी, उसमें ये आप मानते हैं कि अच्छे लोग भी मैदान में आने के बावजूद चुनाव हार जाते हैं? इसीलिए अच्छे लोग नहीं आते हैं, इसीलिए अच्छे लोग कट जाते हैं। पढ़े लिखे लोग को देखिएगा, कहेंगे नहीं राजनीति बहुत गंदा चीज है, हम इसमें नहीं जाएंगे बाबा, इसमें नहीं जाएंगे। काम करने वाले को लोग खोजते ही नहीं है, जो काम करता है उसको नहीं, बस पार्टी और जाति, मेरा गोतिया कौन है और हम भाजपा से बने, वो भाजपा क्या हमको देगा, भाजपा क्या देगा, ये नहीं जोड़ना कि हमारा विकास लखीसराय भाजपा कर रही है जी, ये नहीं देखना। आप 2020 का चुनाव लड़े, कोरोना भी आई, ये बहुत बड़ी महामारी थी, आपदा ही था, उसमें आपने लोगों के हर समय में कोशिश किया कि जो यथासंभव हो मदद की जाए, और आपने किया भी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो जिम्मेदारी एक सांसद और विधायक की थी वो एक आम आदमी होकर सुजीत कुमार कर रहे थे, तो क्या सांसद और विधायक की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? जिम्मेदारी तो उनकी पहली प्राथमिकता थी, उन्हीं की जिम्मेदारी, पहले तो उन्हीं को फोन जाता था। बेंगलोर से और गोवा से लोग फोन कर रहे हैं कि हम भाई विधायक जी से बात किए, वो बोले हम कर रहे हैं, लेकिन 4 दिन हो गया, 4 दिन से हम भूखे हैं, बंगलोर के एक रूम में बंद हुए हैं, चेन्नई के एक रूम में बंद है, लेकिन हमको कोई उपाय नहीं है। तो हम इधर उधर से अपना नाता गोता जोड़ के
कोई पुलिस पदाधिकारी हो, कोई ऐसे हो, ऐसे करके उन लोगों को खाना पहुंचाने का, 7 दिन 8 दिन का खाना एक दिन पहुंचाते थे कि रूखा सूखा खा के कम से कम जीवित रहिए, और फिर जब ट्रेन चलने लगेगी तब आपको बिहार लाने का हम लोग काम करेंगे, और फिर बिहार लाने का हम लोग काम किए उसको। अभी भी आप जेडीयू में बने हुए हैं, आपने 2020 का चुनाव भी इंडिपेंडेंट लड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो पार्टी के प्रति आपका काम था या आपने जो पार्टी के लिए किया, पार्टी ने आपको निष्कासित नहीं किया। 2025 में भी आपकी दावेदारी है और ये हर लोग मानते हैं कि एक मौका उनको मिलना चाहिए, पब्लिक ये मानती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सिंबल, क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी आपके साथ इंसाफ कर पाएगी इस बार? देखिए, अभी तक तो आश्वासन मिल रहा है, हमारे जो गार्जियन हैं और भी नेताओं से, हम प्रदेश अध्यक्ष भाजपा से मिले, सभी लोगों से मिले, और हमने आग्रह किया ये सीट आप अगर विजय जी को देते हैं, जो उप मुख्यमंत्री आपके हैं, तो ये सीट निश्चित रूप से लूज करेगा, और मैं सीट ला कर दूंगा और जीत के अच्छी खासी अंक से जीत कर ला दूंगा, ये विश्वास हमने दिलाया। अब ये पार्टी का दायित्व बनता है, ये सीट चाहिए या लूज चाहिए। आप अपनी दावेदारी कर रहे हैं, निश्चित तौर पे जिस दल में है कर रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सुजीत कुमार के लिए विकल्प खुला रहेगा या जहां है वही ठीक है? अभी तो सामने में जब विकल्प क्या आता है उसके बाद ही हम कोई निर्णय पर पहुंचेंगे जी। अभी तो हमारी दावेदारी एनडीए से हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता अगर मौका दे के आपको विधायक बनाती है लखीसराय का, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, पहली ये थे सुजीत कुमार, जो जदयू के कार्यकर्ता हैं और लखीसराय के प्रबल दावेदार हैं एनडीए के, और सभापति प्रतिनिधि भी है नगर परिषद बरहड़िया की। इनकी धर्मपत्नी अभी बरहड़िया की चेयरमैन है और बरहिया की चेयरमैन है, और 7,500 वोट। निश्चित तौर पे सांसद और विधायक बनना आसान है, लेकिन मामूली सा जो पंचायत निकाय का चुनाव होता है वो बहुत मुश्किल होता है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रतिद्वंदी जो होते हैं कई बार अपने समाज के लोग होते हैं, पार्टी के लोग होते हैं और परिवार के लोग भी होते हैं। अगर उस स्थिति में 7500 वोट लाके अगर चुनाव जीते हैं तो ये सराहनीय है। लेकिन अब ये तय करना होगा यहाँ के पार्टी आलाकमान को कि इस बार जो विजय कुमार सिन्हा की स्थिति है वो 2020 से भी बहुत खराब स्थिति है। उसका सबसे बड़ा कारण उनका व्यवहार और उनका कार्यकाल भी रहा। बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री बने, कृषि मंत्री बने, जल संसाधन मंत्री बने, कई मंत्री बने, पार्टी ने बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी, पार्टी ने विपक्ष का नेता भी बनाया, लेकिन बावजूद उसके आज भी जो लखीसराय है वो अपनी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है। चाहे वो इंक्रोचमेंट की समस्या हो, जाम की समस्या हो, पेयजल की समस्या हो, किसानों के सिंचाई और खाद की व्यवस्था हो, जाम ये लखीसराय के लिए एक अभिशाप बनता जा रहा है। और निश्चित तौर पे अगर एक विधायक की अगर सोच होती और इच्छा शक्ति होती तो शायद इसकी जो लखीसराय की जो अभी दशा दिख रही है वो शायद बदल चुकी होती। लेकिन विधायक से ज्यादा दोषी कहीं ना कहीं यहाँ की जनता भी है और वो पार्टी भी है जो विकास की बात करती है, विकास के नाम पे वोट मांगने की बात करती है। वो ऐसे प्रतिनिधि उतारती है जिनको विकास से कोई मतलब नहीं रहता है। जनता इसलिए भी दोषी है कि आपके पास विकल्प होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप पार्टी, जात और धर्म के नाम पर ऐसे लोगों को चुनाव जिता के लाते हैं जिनका मकसद ही होता है खुद का विकास करना। आपके और आपके बच्चों के या आपके विधानसभा के विकास से उनको कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन इस बार फिर पुनः ये अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। पार्टी आलाकमान को तय करना है कि अगर चाहती है पार्टी इस बार एनडीए मजबूत स्थिति में रहे तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं टिकट अच्छे प्रत्याशी को देना होगा। और सुजीत कुमार जैसे प्रत्याशी है तो निश्चित तौर पे जो 2020 के चुनाव में इनको 20,000 वोट पड़ा था वो इनका व्यक्तिगत वोट था, और एक आदमी का 20,000 व्यक्तिगत वोट अगर किसी पार्टी के साथ शिफ्ट करता है तो उसके लिए चुनाव जीतना आसान होगा। और जनता को भी यह तय करना होगा कि अगर इनको विधायक बनाती है तो ही जो लखीसराय की मूलभूत समस्या है उसका समाधान हो पाएगा। प्राथमिकता हमारी होगी शिक्षा और स्वास्थ्य, दोनों को सुदृढ़ करने का काम करेंगे, जिससे कि सबसे पहला जरूरत होता है कि अगर आपके बच्चे शिक्षित होंगे तो वो जातिवाद से ऊपर उठेंगे जी, और निश्चित रूप से वो बेरोजगारी को खत्म करेंगे जी। वो अगर नहीं नौकरी लगी तो वो रोजगार लगाएंगे, उद्योग लगाएंगे। सरकार बहुत सा प्रेफरेंस देती है, लेकिन नॉलेज नहीं है मेरे पास, इसलिए उद्योग नहीं लगा पाते हैं। नौकरी के आसाम की नौकरी ही हमको हो जाए, चपरासी की नौकरी हो जाए तो नौकरी हो जाए, उद्योग की तरफ बढ़ नहीं रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से हम शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग को और बेरोजगारी पर हम काम करेंगे। इसका पहली प्राथमिकता हमारी ही रहेगी। ये आपकी पहली प्राथमिकता रहेगी। चलिए सुजीत कुमार जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कौन सा विधानसभा है? लखीसराय 168 लखीसराय विधानसभा है। लखीसराय। अभी चुनाव का टाइम है, तरह तरह के प्रत्याशी आप लोगों के बीच में आ रहे होंगे, कुछ विकास हुआ है लखीसराय का?
विकास विकास तो नहीं हुआ, जहाँ भी आप भी देख ही रहे हैं, सब जगह देखिए विकास का क्या है। तो किसका विकास कोई हुआ है? विकास नहीं हुआ है, कोई विकास यहाँ पे नहीं हुआ है। आपके नेताजी का विकास हुआ है? नेताजी का एकदम पूरे विकास हुआ है। कौन है अभी विधायक आपके, कौन है? विजय कुमार सिन्हा अच्छा, जो उप मुख्यमंत्री है जी। बिहार के। जी, नाम का है। ओ, तो क्षेत्र में आते हैं? क्षेत्र में कभी कभी आ जाते हैं, भोज वोज होता है तो आ जाते हैं। कभी अगर घूस वूस लेना होता है ना बालू माफिया से, उस समय ऑफिस में, विभागीय ऑफिस में पहुंच जाते हैं समय पर। अच्छा, अभी जो चुनाव होगा, कुछ महीनों बाद चुनाव होने वाला है विधानसभा का, तो कैसे कैंडिडेट को आना चाहिए? देखिए, वैसे कैंडिडेट को आना चाहिए जो हम लोग के प्रति, गरीबों के या किसी के भी प्रति हर समय हर वक्त एक बार कॉल करे, कम से कम मदद करने, रात हो या दिन हो, उस समय खड़े हो जाए। बस वैसे ही कैंडिडेट हमको चाहिए जो जनता के बीच में रहे और जनता का सुने, जो वो बोले वो करते रहे। ऐसे काम कोई के लिए, ऐसे विकास कोई के लिए, शिक्षा के लिए। ऐसे कोई कैंडिडेट हैं आपके बीच? जी हाँ, कौन है? अभी बरैया के चेयरमैन के प्रतिनिधि सुजीत कुमार जी अभी हैं। वो अभी बरैया में बहुत सारे काम कर रहे हैं, जो देख रहे हैं। एक साल बेमिसाल का जो उन्होंने लक्ष्य चाहा था वो संपूर्ण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमको नहीं लगता है कि उनके सिवा और कोई भी अगर कैंडिडेट आएगा, लेकिन वो काम नहीं कर पाए। उनको एक बार मैंने भी कभी कभी कॉल करके मैं अपने बारे में, अपने व्यक्तिगत के बारे में, अगर कोई भी अगर काम के बारे में पूछे या फिर किसी समय अगर मदद का जरूरत पड़ा, वो 1 बजे रात में भी मेरे पास वो मौजूद हो गए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कृष्ण कुमार हुआ। ओह, रहने दीजिए, आप लगता हूँ। ये बताइए, अभी जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें किस तरह के कैंडिडेट आने चाहिए? सबसे पहले आप ये बताइए, आपके लखीसराय विधानसभा का विकास हुआ है क्या? कुछ काम वाम हुआ है? 10 वर्षों से जो देख रहे हैं हम, वो जो 10 वर्ष पहले देखे थे आज सेम ही है, उसमें कुछ हमें बदलाव नहीं नजर आ रही। विधायक जी का विकास हुआ है? उनका तो सुने हैं सर, बहुत ज्यादा हुआ है। बहुत ज्यादा? क्या लगता है इस बार परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन तो सर बहुत समय से लोग मांग रहा है, लेकिन मिल नहीं पा रहा है कि हमेशा वो बीजेपी का टिकट लेके आ जाते हैं। इस बार क्या मूड है? इस पर बदलाव हम ये नहीं पूछेंगे कि इनको वोट करेंगे आप। चाहिए सर, बदलाव चाहिए। किस तरह का बदलाव? बदलाव जो जनता के बीच में रहते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, जनता के हमेशा हर सुख दुख में खड़े रहते हैं, जब जरूरत पड़े तो। ऐसे कोई कैंडिडेट? अभी चुनावी माहौल है तो बहुत सारे नजर आ रहे तो होंगे। हमारे नजर में कोई जो चुनाव के बाद भी और चुनाव से पहले भी नजर आते हो। बरैया के चेयरमैन हैं शायद सुजीत कुमार हैं, तो वो हैं, लगता है, लग रहा है कि वो मौका देना चाहिए। एक बार मौका मिलेगा तो वो कुछ बेहतर करेंगे इस क्षेत्र के लिए। क्या नाम है आपका? रितेश।